मैं डॉक्टर सुभाष प्रसाद हूँ, दिव्य दृष्टि आई सेंटर का डायरेक्टर। ये अस्पताल हम लोग 2002 में स्टार्ट किए थे और शुरू में तो मैं अकेले था, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में हम लोग के नए नए कंसल्टेंट जुड़ते चले गए। और ये जो 2002 में जब इसकी स्थापना हुई तो हम लोग का उद्देश्य यही था कि हम लोग जो लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो कहीं उपलब्ध नहीं थी बिहार में उस समय, वो हम लोग लाएं इस जगह पे, ताकि जो जटिल से जटिल बीमारियों का जांच इलाज एक ही छत के नीचे हो सके। तो धीरे धीरे जो हमने रेटिना का सुविधा का भी यहाँ पे शुरुआत किया, फिर समय आया तो चश्मा उतारने वाले लेजर, उसके लिए भी मशीन हम लोगों ने इंस्टॉल किया। इसमें बहुत सारी मशीन ऐसी हैं जो कि बिहार में तो फर्स्ट है ही। एक कैटरेक्ट को करने के लिए एक मशीन होती है जिसको कि सेंचुरियन विजन सिस्टम बोलते हैं, जो आज के समय में जो सर्वोत्तम मशीन है कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए, सेंचुरियन विजन सिस्टम। वो इंडिया का ये पहला मशीन है, वो हमारे सेंटर में 2013 में इंस्टॉल हुआ। और इस हॉस्पिटल का नए बिल्डिंग का जो उद्घाटन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा हुआ था। तब से हम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया इसमें करते जा रहे हैं और कुछ न कुछ सुविधा जोड़ते जा रहे हैं। दिव्य दृष्टि आई सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा हॉस्पिटल 2002 से हम लोग इस जगह पे स्टार्ट किए हैं। तो आइए आपको हम लोग दिव्य दृष्टि आई सेंटर के बारे में बताएं और इसकी सैर करवाएं। ये हमारा मेन रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पे लोग पहले रजिस्टर करवाते हैं, अपने नाम लिखवाने के पहले लोग यहाँ पहले आते हैं। यहाँ पे हम लोगों का पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे पहले यहाँ पे लोगों का आँख का प्रेशर चेकअप होता है, जो चश्मा के लिए जो नंबर निकलना होता है उसकी जांच होती है। ये इन हाउस ऑप्टिकल शॉप और दवा दुकान है, जिसमें कि लोग अपना चश्मा और दवाई खरीद सकते हैं। जिन लोगों को कुछ दवा खरीदनी होती है या चश्मा की ज़रूरत है, लोग यहाँ से ले सकते हैं, या जिनकी जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से करते हैं। यहाँ पे हर तरह के ब्रांड के चश्मे और दवाइयाँ उपलब्ध होती है। अब हम आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर लेके चलते हैं, जहाँ पे मेल कंसल्टेशन चैम्बर वगैरह हैं। वैसे इधर लिफ्ट की भी सुविधा है, जो लाचार पेशेंट है लिफ्ट से भी आ सकते हैं। इसी फ्लोर पे 3 कंसल्टेंट्स बैठते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं और कुछ जांच के कमरे भी होते हैं यहाँ। ये एक फर्स्ट फ्लोर का रिसेप्शन होता है, जहाँ पे जो पेशेंट नीचे से आते हैं, यहाँ पे उनको शॉर्ट लिस्ट करके या तो रिसेप्शन में भेजा जाता है या डॉक्टर कंसल्टेंट चैम्बर में भेजा जाता है। टेलीफोन भी जो पेशेंट्स के आते हैं वो अटेंड किया जाता है। यहाँ से पेशेंट फिर रिफ्रैक्शन के लिए जो प्रिलिमिनरी जो चेकअप होता है, चश्मा का पावर नंबर निकलता है, उसकी जांच होती है। यहाँ पे 5 ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठते हैं, जो सबसे पहले पेशेंट्स का हिस्ट्री लेते हैं, कंप्यूटर में ऐड करते हैं, चश्मे का उसका विजन लेते हैं, चश्मे का नंबर निकालते हैं, जो चश्मा जांच होती है वो होती है। बट सब कुछ इधर होते हैं। उसके बाद फिर आगे पेशेंट को उस हिसाब से फिर दवा डालनी है नहीं डालनी है बताया जाता है। ये 5वां केबिन है रिफ्रैक्शन के लिए। यहाँ पे अगेन लोगों का चश्मे का जांच किया जाता है। एक मशीन होती है जिससे हम लोग निकालते हैं कि जो व्यक्ति चश्मा लगा रहे हैं उसका पावर क्या है। तो यहाँ पे भी एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे बैठते हैं। यहाँ पे फिर जांच होने के बाद लोग कंप्यूटर में उसको भेजते हैं, उसको फिलअप करते हैं। और ये कंप्यूटर हमारा सारा ऑपरेशन सारा हॉस्पिटल का एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए जो भी डाटा यहाँ से जाता है सारा डाटा कंसल्टेंट के चैम्बर में पहुँच जाता है। कोई पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद कंसल्टेंट अपने हिसाब से फिर पेशेंट को बुला के देखते हैं। ये यहाँ का फर्स्ट फ्लोर का वेटिंग हॉल है। इसी तरह का वेटिंग हॉल हर एक फ्लोर पे है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे जगहों पे। अब आपको इस कमरे में लाते हैं। पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर हमारे बैठते हैं, जो कि ओपीडी में जो पेशेंट दिखाया जा रहा है, कौन कितने बजे क्या हो रहा है, काम सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, स्मूथली वो मॉनिटर करते हैं। कंप्यूटर में हर कुछ पता चलता रहता है कि हम लोगों को कौन पेशेंट कितना देर से रुका हुआ है या कितना देर हुआ है। उस हिसाब से हम लोग उसके स्पीड अप करना है, क्या करना है, कौन कहाँ रुका हुआ है, वो हम लोग देखते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ का जो ऑफिस है, यहाँ जहाँ पे हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठते हैं, श्री बीके दयाल जी। सारा हॉस्पिटल का तो क्या क्या चल रहा है, पेशेंट नंबर कितना क्या हुआ, क्या कलेक्शन हुआ, या कहाँ पे क्या सामान आना है, कौन सा इक्विपमेंट आना है, क्या होना है, किसका एमसी सीएमसी, सब ये देखते हैं।
आइए हम कंसल्टेंट चेम्बर्स आपको दिखाते हैं। ये ये मेरा चेम्बर है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। इस हर एक कमरे में, हर एक डॉक्टर चेम्बर में जो बेसिक जांच करने वाली मशीनें होती है, जैसे स्लिट लैंप होता है, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, हर कमरे में रहता है ताकि पेशेंट को कहीं कुछ दूसरे कमरे में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हम लोग उसी तरह से ईएमआर जो रिफ्रैक्शनिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट जो डाटा डालते हैं, ये हम लोग का ईएमआर सिस्टम होता है जिसमें कि हर एक कमरे में लगा हुआ है कौन पेशेंट का कहाँ वर्कअप होके आया है, तो पेपर मंगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसी से हम लोग को पता चलते रहता है कि पेशेंट का वर्कअप हुआ कि नहीं हुआ या क्या हुआ, हिस्ट्री तो वहाँ यहाँ से निकालते हैं, फिर हम लोग वो करते हैं। फ्लोर पे 3 कंसल्टेंट चेम्बर हैं, एक ये हुआ मेरा, फिर 2 और कंसल्टेंट चेम्बर हैं। एक ये एक रूम है जिसमें कि कभी कोई इम्पोर्टेंट पर्सन्स अगर आए, कोई किन्हीं को अगर बैठाने की ज़रूरत है तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए बैठाते हैं ताकि आम भीड़ भाड़ से लोगों को अलग किया जा सके। साथ ही साथ एक बैकअप मशीन यहाँ पे रहता है, चश्मा जांच करने वाला भी इन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और ये एक याग लेजर मशीन है चश्मा उतारने के लिए। लेजर करते हैं हम लोग जब झिल्ली किसी की आंखों में हो जाए ऑपरेशन के बाद, कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद, या ग्लोकोमा वाले पेशेंट में, उसमें हम लोग याग लेजर करते हैं, वो है। अब आपको दूसरा जो कंसल्टेंट है, जैसा कि आपने ये हमारी कंसल्टेंट है डॉक्टर सोनाली प्रसाद, कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जन। वो अपने पेशेंट्स को कॉर्नियन रिफ्रैक्टिव सर्जन है यहाँ की दिव्य दृष्टि आई सेंटर की। ये सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से अपना फेलोशिप करने के बाद यहाँ ज्वाइन की हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे दूसरे कंसल्टेंट्स डॉक्टर शिवानी सिकराई से। ये यहाँ की पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों के लिए जो बीमारियाँ होता है उसके लिए स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन साथ ही साथ जनरल पेशेंट्स भी कई बार देखना पड़ता है। ये हमारा आयोल वर्कअप स्टेशन है। जिनको लेंस या जो ऑपरेशन, जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, उसके लिए जो आँखों का पावर का जो चेकअप होता है वो इसी कमरे में होता है। इसमें ये एक मशीन है जिसको आयल मास्टर 700 बोलते हैं। ये बिहार की पहली मशीन हम लोग इंस्टॉल किए थे। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आँख के अंदर जो लेंस लगता है उसका पावर हम लोग बहुत ही एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रोशनी बहुत अच्छी आए। तो ये आयल मास्टर 700 कहलाता है। उसी तरह से ये सब मशीनें भी यहाँ पे इसी कमरे में है। एक और दूसरा ऑप्टिकल बायोमीटर है जिसमें कि हम लोग आँख के अंदर जो लेंस लगता है उसका पावर निकालते हैं। ये कॉर्निया का सेल्स का काउंट के लिए एक मशीन है, जो कि कॉर्निया स्वस्थ है कि नहीं उसकी जांच होती है। ये हम लोग का फर्स्ट फ्लोर था जहाँ पे कि 3 कंसल्टेंट बैठते थे, प्रिलिमिनरी वर्कअप होता था, ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा लेंस पावर वगैरह भी जांच होती थी, काउंसलिंग रूम था, ऑफिस चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ऑफिस था। ये जो दूसरा फ्लोर जो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे ये रेटिना विंग है। एक्चुअली रेटिना के डॉक्टर्स यहीं पे बैठते हैं। सबसे पहले हम आपको डॉक्टर्स से मिलाते हैं। रेटिना कंसल्टेंट डॉक्टर भोलेश रत्न राय हैं। पहले से कोई चश्मा पहनती हैं? अब मैं अभी हमारे जो दूसरे रेटिना के सर्जन अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, उनसे फिर मैं आपसे भेंट करवाता हूँ। और आइए आपको मैं दिखाता हूँ जो हम लोग का रेटिना लैब है, जहाँ पे रेटिना से संबंधित जांच होती है। ये यहाँ पे भी एक वेटिंग एरिया है, यहाँ पे भी एक वेटिंग एरिया है। या करना होता है या लेजर करना होता है, उनको हम लोग यहाँ पे बैठा के रखते हैं, फिर यहाँ पे जांच होती है। ये कमरा है जहाँ पे ये है जहाँ पे ओसीटी और एंजियोग्राफी जांच होती है।
ओसीटी जो मशीन होती है उससे हम लोग रेटिना को स्कैन करते हैं, रेटिना में क्या प्रॉब्लम है, तो रेटिना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मशीन है। और साथ में एक बगल में जो मशीन है जिसको फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी मशीन बोलते हैं, उसमें आँख के अंदर खून की नली में क्या क्या गड़बड़ी है क्या नहीं वो पता चलता है। ये हमारा लेसिक लेजर वर्कअप कंटूरा वर्कअप स्टेशन है। यहाँ पे जैसे कि जो जिसका चश्मा उतारना होता है उसको पूरा कॉर्निया का उसका मेजरमेंट करना होता है, कॉर्निया का प्रोफाइल वगैरह हम लोग लेते हैं। तो ये जो मशीन है इसको हम लोग टोपोग्राफर बोलते हैं। उसमें लगभग समझिए कि कॉर्निया का क्या थिकनेस है, आकार प्रकार डायमीटर सारा कुछ पता चल जाता है। ये पता चलता है कि पेशेंट फिट है कि नहीं चश्मा उतारने वाला लेजर कराने के लिए। उसी तरह से ये दूसरी मशीन है जिसको कि टोपोलाइजर बोलते हैं। वो टोपोग्राफी मशीन था, ये टोपोलाइजर मशीन है। इसमें है कि इससे है कि कॉर्निया के 22,000 स्पॉट का डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। इससे उसके बाद ये जो डाटा आता है उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है ताकि जो चश्मा उतारने का जो काम हो सके बहुत ही परफेक्टली हो सके, पेशेंट को विजन बहुत अच्छा से आए। तो ये कंटूरा विजन जो लेजर है ईस्टर्न इंडिया में हमारा जो दिव्य दृष्टि आई सेंटर है दूसरा सेंटर है, और लेसिक हम लोग लगभग 15 साल से कर रहे हैं। तो ये हम लोग का सबसे पुराना सेंटर है पूरे बिहार में। चश्मा उतारने वाला जो सुविधा जो हम लोग प्रदान करते हैं तो सबसे पुराना है। कंटूरा विजन बिहार का पहला है और पूरा ईस्टर्न इंडिया का दूसरा है। अभी तक हम लोग कई सारे मरीजों का सक्सेसफुली इसमें चश्मा उतारने का काम कर चुके हैं। खास करके उन तरह के लोगों में जो नौकरी के लिए आते हैं जिनको कि चश्मा लगाना वर्जित है, या बहुत सारे लोग होते हैं मैरिजेबल एज में जिसको कि शादी ब्याह में प्रॉब्लम होती है। कई लोग वो चाहते हैं कि चश्मा ना लगाना पड़े, तो उसमें ये जो विधि है चश्मा उतारने का बहुत कारगर होती है। और उसके लिए जो मेजरमेंट होना चाहिए बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो सुविधा है उन लोगों के लिए हेल्दी यंग लोगों के लिए है। तो रिजल्ट बहुत एक्यूरेट हो इसका पूरा ध्यान रखने के लिए इस तरह का एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। ये जो कमरा है यहाँ पे रेटिना वाले पेशेंट का लेजर किया जाता है। रेटिना आ जाता है या कभी कभी आँख के अंदर खून की नली बंद हो जाए, उसमें अगर रेटिना में ब्लड आ गया तो उसको ठीक करने के लिए लेजर किया जाता है इस कमरे में। तो इसको ये जो स्लिट लैंप है इसमें लेजर इंटीग्रेटेड रहता है जिससे कि लेजर हम लोग फायर करते हैं। और ये एक लेजर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप है जिसमें कि पेशेंट को लेटा के भी किया जाता है। अब मैं अपना दूसरा जो रेटिना के कंसल्टेंट हैं डॉक्टर विधाता, उससे आपको मिलवाता हूँ। ये डॉक्टर विधाता हैं, ये विट्रोरेटिना स्पेशलिस्ट हैं। ये विट्रोरेटिना कंसल्ट पहले कंसल्टेंट भी थे सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में। तो रेटिना से संबंधित मरीजों का जैसे रेटिनल डिटैचमेंट या अगर डायबिटीज़ के चलते रेटिना में गड़बड़ी हो या ब्लड आ गया हो तो उसका जांच और इलाज ये करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक कमरा में जो बेसिक इक्विपमेंट सब होते हैं सारा कुछ होता है ताकि हर एक कंसल्टेंट को अपने चैम्बर में ही पेशेंट को देखें। ये हमारे दो रेटिना कंसल्टेंट हैं। रेटिना का अगर देखा जाए तो ये आँख के पीछे पर्दे में होने वाली बीमारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी होती है। इसमें जो रोशनी जाती लौटती नहीं, तो चूँकि पेशेंट का लोड ज़्यादा है तो हम लोग दो दो रेटिना कंसल्टेंट रखे हैं। अभी एक लेजर कैसे होता है आँखों में उसको एक दिखलाते हैं आप लोग। एक पेशेंट के अंदर रेटिना में गड़बड़ी आ जाती है जैसे डायबिटीज़ में ब्लड आ गया हो या कभी कभी रेटिना में कोई छेद हो, उसको हम लोग ठीक करने के लिए इस लेज़र का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ ग्लोकोमा के पेशेंट्स के भी इलाज की पूरी सुविधा उपलब्ध है। तो ग्लोकोमा के पेशेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट जांच होती है फील्ड टेस्ट, जिसको पेरीमेट्री भी बोलते हैं। तो वो इस कमरे में होता है। यहाँ पे इस कमरे में ग्लोकोमा के लिए जांच होती है। इस मशीन से हम लोग ये देखते हैं कि जो पेशेंट की जो रोशनी है फील्ड ऑफ विजन कैसी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हम लोग विजन लेते हैं उसमें सेंट्रल विजन कहलाता है जो पढ़वाते हैं हम लोग। ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें साइड से विजन कम होती चली जाती है, और उसको नापने का जो यंत्र होता है इसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। उससे पता चलता है कि ग्लोकोमा में जो विजन जो साइड से वो ठीक है या कम होते जा रही है। इसको हम लोग हेम्प्टी विजुअल फील्ड एनालाइजर बोलते हैं। ये जर्मनी की मशीन है।
और ये बहुत ही ज़रूरी मशीन होता है ग्लूकोमा इन्वेस्टिगेशंस, मॉनिटरिंग और रिस्पांस जो कैसा चल रहा है ट्रीटमेंट का उसको जानने के लिए। ये हमारे इस फ्लोर का वेटिंग एरिया है जहाँ पे जिसको रेटिना वाले कंसल्टेंट से दिखाना होता है या कुछ जांच करवानी होती है, सब लोग यहीं पे बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं अपनी समय का आने का। ये हमारा बैक ऑफिस है जिसमें कि सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड्स वगैरह रखना या CGHS, ECHS पेशेंट या जो भी आयुष्मान से संबंधित जो काम बैठो जो काम होता है उससे संबंधित कंप्यूटर ऑन नहीं क्या तुम्हारे उससे संबंधित जो काम होता है सारा यहाँ पे होता है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं अनुज जी, ये ओवरऑल ऑफिस का ये सब देखते हैं कि अब आपको हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर संजीता प्रसाद जी का चैम्बर आपको ले चलते हैं। HR और बहुत सारा मैनेजमेंट ये देखती है। संजीता प्रसाद जी हैं यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर, और आप बोर्ड रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होनी होती है तो इस कमरे में होता है, कोई सप्लायर से या किसी और इम्पोर्टेंट इश्यूज के लिए। मेरा नाम संजीता प्रसाद है। मैं इस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा यही फोकस रहता है कि मेरे हॉस्पिटल में जो दूर दूर से मरीज आते हैं उसको एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल सके। हमारा फोकस रहता है कि जो लेटेस्ट मशीन सब रहती है हमारे हॉस्पिटल में हम लोग इंस्टॉल करें और वो सुविधा हम अपने पेशेंट को दे सकें। ये OT कॉम्प्लेक्स है तो उसका एक वेटिंग एरिया है जिसमें कि कई सारे रूम है, पेशेंट को बैठने की सुविधा है। पेशेंट का एंट्री हम लोग इधर से लेते हैं। पेशेंट जो ऑपरेशन के लिए जो जाते हैं इस गेट से जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए जो जाने का रास्ता अलग होता है। ऑपरेशन होने के बाद इसी गेट से पेशेंट निकलते हैं। यहाँ पे पेशेंट को बैठा के हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर उधर से OT ऑपरेशन में लेके जाते हैं कि एक साथ 3 पेशेंट का ऑपरेशन हो सकता है। एक और भी OT है जिसमें कि इन्फेक्टेड केसेस होता है। पेशेंट्स को रुकने के लिए, ठहरने के लिए यहाँ मतलब चूँकि अधिकतर पेशेंट करवा के तुरंत चले जाते हैं तो उसके लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होती है। जो लोग रुकना चाहते हैं देर शाम तक उनके लिए कमरा है, और हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन रहे। एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है इस कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे कि अगर कोई मीटिंग होती है अंदर में लगभग 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें कि कोई सेमिनार हो या कुछ टीचिंग रिलेटेड पर कुछ काम हो तो इसमें होता है। डॉक्टर लोगों के लिए जो प्रवेश करने का ये रास्ता होता है, यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं इस ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में। डॉक्टर्स के लिए चेंजिंग रूम होता है और हम लोग चेंज करके अंदर जाते हैं, इससे प्रवेश करते हैं। फिर पेशेंट उधर से आते हैं, ऑपरेशन होता है, फिर डॉक्टर्स अपने इस कमरे में चेंज करके वापस निकल जाते हैं। जो आँखों में जो चश्मा लगाते हैं, खासकर यंग लोग जो चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं, उसको उतारने का जो लेज़र होता है, ट्रेडिशनली लेसिक लेज़र उसको बोलते थे। अब है कि नया जो टेक्नोलॉजी आया जिसको कंटूरा विजन बोलते हैं। तो ये जो मशीन है वेवलेट EX500 मशीन, ये बिहार की पहली EX500 मशीन है, ये जो कि 2013 में इंस्टॉल हुआ था। इसके पहले हमारे लोग के पास दूसरी मशीन थी। तो ये जो सेंटर है इसमें 15 सालों से चश्मा उतारने का काम हो रहा है। और जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जिसको कंटूरा विजन बोलते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये बिहार का पहला और पूरा ईस्टर्न इंडिया का ये सेकेंड सेंटर है जहाँ पे होता है। और बहुत कई हज़ार पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इसमें हो चुका है चश्मा उतारने का, और कई लोग इससे लाभान्वित हुए, खास करके जिनको नौकरी वगैरह में चश्मा लगाने के लिए एक बैरियर है, जो नहीं कर सकते, नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते चश्मा के चलते, वो लोग चश्मा उतरवाने का काम करते हैं। और दूसरा है कि जो शादी ब्याह में कई लोगों को, खास करके बिहार में, कि लड़कियों को प्रॉब्लम होती है जो चश्मा लगाते हैं, उस तरह के लोग भी इस फैसिलिटी का इससे फैसिलिटी से अपना चश्मा उतरवा के अपना लाभान्वित होते हैं। तो मैं अपना एक कॉर्निया रिफ्रैक्टिव सर्जन डॉक्टर सोनाली से भी मिलाना चाहूँगा। ये कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में फेलोशिप करके आई हैं सतगुरु नेत्र चिकित्सालय से। तो कॉर्निया से रिलेटेड जो भी जैसे ट्रांसप्लांट का काम होना या और भी दूसरा काम होना, साथ ही साथ कंटूरा विजन, लेसिक लेजर सब में ट्रेंड है, ये करती हैं।
मैं भी करता हूँ, ये भी करती है। तो ये जो सेंटर है, अभी बिहार में सबसे ज़्यादा चश्मा उतारने का जहाँ काम होता है, इसी सेंटर पे होता है। हूँ आपके साथ साक्षी शाह। हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है आँख, और लोग जब अपने आँखों की ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो इसका खास ख्याल रखते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो उनकी आँखों का बढ़िया से इलाज कर रहे हैं या नहीं। इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं पटना के दिव्य दृष्टि आई सेंटर में, और यहाँ के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ डॉक्टर सोनाली हमारे साथ मौजूद है, आई स्पेशलिस्ट है सुभाष जी। इनसे बातचीत करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त हम जिस रूम में मौजूद है यहाँ पर चश्मा कैसे हटाया जाता है, ये उसी की मशीन है और उसी के बारे में आज जानकारी देंगे सुभाष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, परेशान। धन्यवाद। कैसे, अ, क्या इसका नाम क्या है? इस मशीन को हम लोग वेवलाइट EX500 बोलते हैं। हाँ। जो चश्मा उतारने का जो मशीन होता है, उसमें ये समझिए कि फास्टेस्ट मशीन है। जैसे कि आँखों का जो चश्मा का पावर उतरता है, हाँ। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत ही प्रिसाइज़ली, बहुत ही मतलब कि अच्छे ढंग से बिना कोई त्रुटि के उसको लेज़र हो, और ये उतना ही तेज़ी से होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉर्निया में अगर हम लोग उसको लेज़र करने के पहले उसको अगर थोड़ा देर के लिए भी छोड़ दें बिना ट्रीटमेंट का, तो उसके चलते कॉर्निया ड्राई होती है, रिजल्ट गड़बड़ होता है। तो पहले के जो लेज़र होते तो उससे ज़्यादा समय लगता था, 1 मिनट 2 मिनट। इसमें कि एक डायप्टर करेक्ट करने में 1.2 सेकंड्स ही लगता है। तो अगर 10 डायप्टर भी किसी का चश्मा है तो 10 सेकंड के अंदर ये चश्मा हटा देता है। इस वजह से ये मशीन अभी के लिए फास्टेस्ट लेज़र मशीन है। और 2013 में, इसके पहले हम लोग दूसरी मशीनों से लेज़र करते थे। जब जब ये मशीन आई तो हम लोग का जो ट्रीटमेंट और अच्छा हो गया और फास्ट भी हो गया। लेजर ट्रीटमेंट के लिए जैसे बच्चों को भी आपने कई बार मतलब खुद ही ट्रीटमेंट किया होगा कि उन्हें आई की प्रॉब्लम है, चश्मा लग जाता है उन्हें, तो क्या उनके लिए कुछ साइड इफेक्ट है इसका अगर वो देखिए, ट्रीटमेंट ये बच्चों में नहीं, इसमें जो जब भी चश्मा उतारने के लिए जो लेज़र हम लोग करते हैं, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, चश्मे का नंबर लास्ट 1 साल में स्थिर हो जाना चाहिए, और जाँच के क्रम में आँख का जो आकार प्रकार है, वो एकदम ठीक होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का अगर हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। आज के ज़माने में ये लेज़र प्रक्रिया है, ये 1990 से हो रही है, और काफ़ी काफ़ी कह सकते हैं कि इतना प्रिसाइज़ है कि जैसे हवाई जहाज़ उड़ता है तो चांसेस ऑफ क्रैश होने का जो बहुत ही रिमोट, उसी तरह इस मशीन से कुछ भी गड़बड़ी होने की संभावना ना के बराबर है। ख़ास करके ये बात जान लेनी चाहिए, चूँकि ये लेज़र किया जाता है जवान लोगों पे जिनकी रोशनी अच्छी होती है और बहुत ही एक्टिव लोग होते हैं। तो इस लेज़र को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि जो रिज़ल्ट आए वो इतना परफेक्ट हो कि ये किसी भी दूसरे प्रोसीजर की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए साइड इफ़ेक्ट केवल उसी में हो सकता है जिसके कि आँख में अगर आँख फिट नहीं है, लेज़र कर दिया गया हो, या जो पैरामीटर है या क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल ना किया गया हो, अगर करें तभी प्रॉब्लम आ सकता है। दिव्य दृष्टि और पेशेंट को क्या कुछ प्रोवाइड कराती है जो पूरे पटना में कहीं नहीं मिले? जैसे कि बताया कि कैटरेट के लिए ये तो सबसे पुराना सेंटर है, जिसमें कि फेको हम लोग जो करते हैं जो स्मॉलेस्ट इंसिजन से, और बिना इंजेक्शन, बिना किसी भी तरह का स्टिच लगाए हुए, ये आज से नहीं कई दशकों से होते जा रहा है। उसमें ख़ास बात है कि जब भी कोई नई मशीन आती है जो कि बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकता है, वो मशीन हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और इसी क्रम में 2013 में जो विश्व की जो सबसे आधुनिकतम फेको मशीन आई थी सेंचुरियन, वो पूरे देश भर में, पूरा इंडिया में पहला कमर्शियल इंस्टॉलेशन दिव्य दृष्टि आई सेंटर पटना में हुआ था। उसी तरह रेटिना के लिए सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। रेटिना में जैसे रेटिनल डिटैचमेंट बीमारी हो जाए, या ब्लड आ जाए, या डायबिटीज़ के चलते गड़बड़ी हो, तो हर तरह की जांच और लेज़र और ऑपरेशन करके अगर ब्लड आ गया या पर्दा उखड़ गया है, डिटैचमेंट हो गया है, तो उसके लिए इलाज की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध है। प्री मैच्योर बेबीज़ में जो प्रॉब्लम आता है, कभी-कभी आँख का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है। ओक्लोप्लास्टी मतलब कि पलक में या कुछ दूसरा प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी इलाज की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। अगर कह सकते हैं कि आँख में जो-जो तरह की बीमारियाँ होती हैं, सब इस एक ही छत पे, इसी जगह पे सारी सुविधा उपलब्ध है। अब लोगों के मन में ये भी है कि अब अगर इतनी बड़ी मशीन से वो लेजर कराएंगे तो ज्यादा बजट आ जाएगा। कहाँ मतलब कितने से बजट से स्टार्ट हो जाता है? देखिए, जो कंटूरा विज़न थोड़ा-सा ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन तो भी अगर आप तुलना करके देखें जो मेट्रोज़ में है, जहाँ पे कि 80,000 से लेके 1 लाख तक लगता है, हम लोग के सेंटर में 50 हज़ार के अंदर दोनों आँखों का ट्रीटमेंट हो जाता है। दोनों आँख, जैसे कि अगर कोई आँख के अंदर मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन करा के सबसे अच्छा लेंस भी लगाते हैं, तो एक आँख में 50,000 से ज़्यादा खर्चा आता है। जबकि इसमें है कि एक आँख से मान के चलिए कि 25,000 के अंदर ही, मतलब दोनों आँखों में 50,000 के अंदर ही ट्रीटमेंट हो जाता है। जो ट्रीटमेंट दिल्ली या कहीं दूसरे मेट्रो शहरों में मिल सकता है, वो सुविधा यहाँ उपलब्ध है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि केवल मशीन ही नहीं होती है, जो डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस, जैसे 15 सालों से हम लोग लेज़र करते आ रहे हैं और हम लोग के पास वास्ट एक्सपीरियंस है लेज़र करने का, और कंटूरा विज़न है कि 7 साल से कर रहे हैं। तो ये एक व्यापक अनुभव हम लोगों की टीम को है, जिसके चलते हम लोग अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट दे पाते हैं। अब लोगों के अंदर जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी कि कंटूरा विजन क्या है। जी, कंटूरा विजन जो है टोपो गाइडेड लेज़र होता है। टोपो गाइडेड जो है आजकल का बहुत आधुनिक लेज़र है। ये क्या करता है, ये सिर्फ़ आपके विज़न को करेक्ट नहीं करता, जो चश्मे का पार है सिर्फ़ उसको करेक्ट नहीं करता, बल्कि आपके सरफेस पे जो इर्रेगुलैरिटी है, जो आपके विज़न को दोष दे सकती है, ये उसको भी करेक्ट करता है। तो कंटूरा विजन में जो टोपोलाइज़र है वो आपकी आँखों का 22,000 स्कैन करता है। इन 22,000 स्कैन द्वारा वो एक कस्टमाइज़्ड लेज़र बनाता है जो कि विज़न प्लस आपके जो सरफेस की इर्रेगुलैरिटी है दोनों को साथ में ट्रीट करता है। इस वजह से जो विज़न आता है, कई लोगों में 30% लोगों में इसकी वजह से सुपरविजन भी आया हुआ है। सुपरविजन क्या होता है, मतलब 6 के बियॉन्ड भी विजन, जो क्वालिटी ऑफ विजन होता है, कंट्रास्ट जो होता है, कई लोगों में 30% लोगों में इसके बियॉन्ड भी आया हुआ है। इसीलिए कंटूरा विजन जो है बाकी आधुनिक टेक्निक से भी काफी बेहतर है। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि जिन पेशेंट का लेजर के थ्रू चश्मा नहीं उतर सकता है तो उनके लिए कुछ और उपाय? जी, जी, ऐसे कई सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका कि पावर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लेज़र में एक लिमिटेशंस है कि आप कितने दूर तक जा सकते हैं या कितना पावर आप करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्निया का जो थिकनेस होता है उसको ये हटाता है, ताकि जो आँख का जो कॉर्निया है उसको हम लोग शेप में बदलाव ला सकें, आकार में बदलाव ला सकें। तो उसका एक लिमिट है कि हम लोग कितना दूर तक पावर करेक्ट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके मान लीजिए 10 से ज़्यादा डायप्टर का पावर है या बहुत मोटा चश्मा लगा रहे हैं, लेकिन उनकी भी इच्छा है कई कारणों से कि हम चश्मा ना लगाएं, तो उसमें एक और उपाय होता है जिसको हम लोग आईसीएल या फेकिक आईओल बोलते हैं, जिसमें एक बहुत ही अल्ट्रा थिन लेंस होता है जो आँख के अंदर लगाया जाता है, काली वाली पुतली और जो नेचुरल लेंस है उसके बीच में, वो एक उसमें फ्लोट करता है। वो भी परमानेंट उपाय है जिससे कि चश्मा उतर जाता है। और वो देखा जाए तो उसमें क्या है कि वो एक रिवर्सिबल प्रोसीजर भी है। अगर बाद में उम्र बढ़ा, मोतियाबिंद हुआ, तो फिर मोतियाबिंद ऑपरेशन करते समय वो लेंस हट भी जाता है। तो जिनका पावर हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं लेज़र से द्वारा, उसमें ये ऑप्शन है। ये भी काफ़ी मतलब वर्ल्ड एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि कोई नया, इसमें भी जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा होता है और चांसेस ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर पेशेंट उस क्राइटेरिया को मीट करता है या उस जो पेशेंट्स के वो जो जांच करने में सारा कुछ नॉर्मल आए, तो हम लोग इस विधि को भी एडवाइस करते हैं और कई सारे पेशेंट ये आईसीएल या फेकिक इंट्राओकुलर लेंस के लिए जाते हैं और उसमें हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर। तो देखिए पटना में ऐसे लोग जो चश्मा नहीं पहनना पसंद करते हैं लेकिन मजबूरी में उन्हें चश्मा पहनना पड़ रहा है, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे दिव्य दृष्टि पहुँच सकते हैं और लेज़र के थ्रू आपका चश्मा हटा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।